हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दानवेंद्र में अजगर उद्धार। मुझ पर महेश्वर तथा आद्या जगदम्बा का सहज स्नेह है। कैलाश और काशी दोनों मेरे लिए अपने पितृ सदन हैं। मेरे औघत्य को सदा मेरे अमित करुणाकर आराध्य ने क्षमा किया है। उन्होंने त्रिलोकी को संतप्त करने वाले मेरे पुत्रों के त्रिपुर को भस्म कर दिया, किंतु पिनाक पाणी को उस समय भी अपना यह पुत्र भूला नहीं। वीरभद्र को भेजकर उन्होंने मुझे पहले ही वे पुर त्याग कर तलातल तत्काल भेज दिया। आज महाशिवरात्रि के समय अपने उन महादेव की अर्चा मैं कैलाश, काशी, केदार अथवा किसी भी ज्योतिर्लिंग में कर सकता था, किंतु वे आशुतोष सर्वव्यापक हैं। उन्हें तो केवल श्रद्धा अपेक्षित है। वे देव नीलकंठ कैलाश त्याग कर वृंदावन पधारे और यहाँ गोपेश्वर बनकर विराजमान हुए, तो क्यों मैं आज की आराधना इसी पीठ पर संपन्न न करूं? इससे अधिक जागृत पीठ कहाँ प्राप्त होगा, जहाँ भगवान वृषभध्वज अपने से अभिन्न श्री नंद नंदन के आग्रह से आकर श्री विग्रह बन गए हैं। पृथ्वी ही कर्म लोक है। तलातल त्याग कर मैं धरा पर भारत भूमि में खांडव वन में इसीलिए इन दिनों रहने लगा हूँ, जिससे मेरी आराधना केवल भावात्मिका न रह जाए, उसकी क्रिया भी सफल होकर मेरे भूति भूषण भूतनाथ स्वामी को संतुष्ट करती रहे। प्रभु पधारे ब्रिज भूमि में, यह उनके प्रिय पुत्र से अज्ञात कैसे रहता। मैं इस काल रात्रि की अर्चन क्रिया उनके गोपेश्वर विग्रह को अर्पित करने आ गया। भगवती योग माया को मेरे आने पर आपत्ति तो तब होती जब मैं दुर्भाव लेकर आता। मुझे ब्रिज प्रवेश में कोई बाधा नहीं हुई। ब्रिज और उसमें भी यह वृंदावन, यह दिव्य भूमि, इसका वैभव वर्णन का विषय नहीं बनता। अमरों की अमरावती से अधिक वैभव तो हम दानव दैत्यों की अधोलोक की पुरियों में ही है, किंतु यह तो दिव्य धाम है। इसकी तुलना स्पर्धा संभव नहीं। मैं इस धरा को प्रणिपात ही कर सकता है। मेरे महेश्वर सचमुच मुग्ध होकर ही यहाँ भूतेश्वर चक्रेश्वर रूपों में रहने पर भी वृंदावन में गोपेश्वर बनकर बसने आए हैं। कितनी प्रीति है श्री कृष्णचंद्र की महेश्वर में। अद्भुत अभिन्न तत्व, वे इनके दर्शन को सदा समुत्सुक रहते हैं, इसके स्मरण से विभोर हो उठते हैं। यह मैंने बार बार देखा है और देखता हूँ कि यहाँ इन नंद नंदन ने श्री शिवरात्रि का निर्जल व्रत किया है। अभी 9 वर्ष 6 मास 6 दिन की अल्प व्यय, और इसमें इतना आग्रह, व्रत के प्रति ऐसी श्रद्धा, इतना उत्साह। सभी गोप श्री हरि के आराधक हैं। सबकी भगवान नारायण में अनन्य निष्ठा है, किंतु अब मेरे शशांक शेखर में सुदृढ़ श्रद्धा रखते हैं। सबने आज निर्जल व्रत किया है। श्री कृष्णचंद्र ने व्रत किया तो इनके सखा कैसे मान जाते। सब अपने अपने माता पिता से कहते हैं, हम कनाई से तो अधिक ही सबल हैं। वह नहीं खाता या जल पीता तो हम क्या दुर्बल हैं उससे। हम भी व्रत करेंगे। बालक व्रत करेंगे तो बड़े क्या बिना व्रत के रहेंगे। व्रत तो ब्रज में बालिकाओं तक ने किया है। इतनी श्रद्धा तो मेरे अपने कुल के कुलिशकाय दानवों में भी नहीं है। ब्रिजेश्वरी व्याकुल है। ब्रिजराज कुछ कह नहीं पाते। महर्षि शांडिल्य ने समझाया था, कृष्णचंद्र तात, तुम गो दुग्ध ग्रहण करके व्रत करो। मुझे भूख लगेगी तो ले लूंगा। मैं जानता हूँ कि इनके आनंद घन श्री विग्रह को क्षुधा पिपासा स्पर्श नहीं करती, किंतु यह सुकुमार शरीर देखकर तो मुझ दानव का मन भी व्यथित होता है। मेरे कृपा में आराध्य को इनके व्रत की आवश्यकता कहाँ है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। गोपियों का उत्साह, इनकी श्रद्धा समझ में आती है, परंतु ये श्री ब्रजराज कुमार
नन्हे बालकों के साथ व्रत कर रहे हैं और इतने स्फूर्ति में उल्लसित हैं। भगवान धूर्जटी इसीलिए तो साश्रुलोचन गदगद स्वर बार बार कहते हैं, वत्स में स्मरण रखना कि त्रिनेत्र शिव केवल शरीर है, इनकी श्वास, इसकी चेतना, इसकी आत्मा श्री कृष्ण ही है। व्रत ब्रिज आकर मुझे आज सुयोग प्राप्त हो गया। मैं अदृश्य रहकर इन मयूर मुक्ति इनके समस्त स्वजनों के पीछे अपने शशि शेखर आराध्य की अर्चा इस शिवरात्रि को संपन्न कर सकूंगा। ये जिस श्री विग्रह की अर्चा करेंगे, मेरे स्वामी आज संपूर्ण रूप से उसी में आसीन रहेंगे। यह असंदिग्ध सत्य है। तब मैं गोपेश्वर अथवा अन्य किसी विग्रह की अर्चा करने क्यों जाए। सखाओं के साथ ब्रिजराज कुमार व्यस्त हैं आराधना के लिए स्वयं सामग्री संग्रह में। इन्होंने श्री नंद राय से आग्रह किया, बाबा मैं एकादश दलों के बिल्व पत्रों से पूजन करूंगा। मैं भी इससे कम या अधिक दलों के बिल्व पत्र नहीं लूंगा। भद्र ने कह दिया, तुम सब केवल एकादश दल के बिल्व पत्र ही लेना। ब्रिजराज की आशंका उचित है। इन बालकों को बिल्व वन में नहीं जाने देना चाहिए। कितने कठिन कंटक होते हैं बिल्व के, और बालकों से सावधानी की आशा तो की ही नहीं जा सकती। मैं यह सेवा कर पाता, लेकिन देख आया हूँ कि बिल्व वन में प्रायः एकादश दल के बिल्व पत्र ही हैं। गोप अन्य किसी द्वारा आहृत सामग्री स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अर्क पुष्पों की माला बनाऊंगा। वरूथप ने कहा, मैं तिहारे धतूरे के पुष्प लाऊंगा और फल भी। श्री कृष्णचंद्र ने ताली बजाई। वत्स नीलमणि, तुम सब मिलकर यूथिका के नन्हे सुमन संग्रह करो। मैं तुम सबके लिए माल्य ग्रंथन कर दूंगी। माता रोहिणी ने बालकों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित किया। अर्क पुष्प, दस्तूर फल एवं सुमन सेवक लाने चले गए हैं। बालक नेत्रों में अर्क दुग्ध लगा ले सकते हैं, और वह दुग्ध तो नेत्रों को दुस्सह व्यथा देता है। दुस्तूर के कंटकित फल इनके सुकुमार करों को कष्ट देंगे। रोहिणी देवी की सावधानी ने मुझे प्रसन्न किया। मुझे भी इससे प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं सरस्वती सलिल में पुण्य गंध स्वर्ण पद्मों की राशि प्रकट कर सकता हूँ। गोप सरलता से उन्हें स्वयं विकसित मानकर संचय कर लेंगे। इतनी सेवा तो मेरी स्वीकृत हो ही जाएगी। बालक स्वर्ण पात्र लेकर यूथिका सुमन संग्रह करने में लग गए हैं। यूथिका के नन्हे श्वेत सुकुमार सुसौरभ सुमनों को सज्जित करने में इनको भी उल्लास है, और ये पुष्प इनके पद्म पाणी से चयन होने योग्य भी हैं। इनकी माला मेरे आराध्य महेश्वर को परम प्रिय है। गोपों ने अंबिका वन में इस महाशिवरात्रि को महेश्वर की आराधना का निर्णय किया है। सरस्वती में स्नान करके यह अर्चा एकांत कानन के उस अरण्य मंदिर में सचमुच समुचित है। सम्मानित सम्यक प्रपूजित श्री विग्रहों की अपेक्षा अपेक्षित काननस शिवालयों में अर्चन सदा ही शैव महर्षियों ने श्रेष्ठ माना है। यहाँ अकेले गोपेश्वर प्रभु प्राप्त थे, वहाँ साम सदाशिव की पूजा प्राप्त होगी। गोपों ने छकड़े जोड़े और समस्त दूध दधी घृत के भांड भरे। उनमें मधु शर्करा फल अपूप आदि नैवेद्य सब सजाए। बालकों को आग्रह करके शक्टों पर बैठाया। गोपियाँ और बालिकाएं तो यहीं रहनी हैं। इतनी दूर की यात्रा में पुरुषों ने बालकों को भी साथ न लिया होता यदि ये बहुत हट न करते और आशंका न होती कि सब पैदल भाग खड़े होंगे। वृषभ ध्वज और मंदिर के कलश पर लगा त्रिशूल देखते ही छकड़े रुक गए। गोपों के साथ बालकों का स्वर गूंजा, हर हर महादेव। सबने भूमि में पड़कर साष्टांग प्रणिपात किया। बाबा मैं यमुना स्नान करूंगा। श्री कृष्णचंद्र ने मुकुट पटुका वनमाला उतार दी। सखाओं ने भी साथ दिया। लाल, यहाँ यमुना नहीं है, यह सरस्वती का पावन प्रवाह है। ब्रिजराज ने समझाया, मैं तुम सबको स्नान कराने साथ चल रहा हूँ। अब यह बात कौन सुने, कोई आशंका नहीं।
सरस्वती में अल्प सलिल ही यहाँ रहता है और जल में सुकोमल रेणुका है। बालक स्वच्छंद स्नान कर सकते हैं। गोपों का समुदाय अंबिका महेश्वर के मंदिरों को, प्रांगण को स्वच्छ करने में लग गया है। मेरी शक्ति और माया किस दिन काम आएगी यदि मैं यह सेवा भी न कर सकूं। शिखर तक उसे तृण क्षीण पत्र राशि प्रभृति इतनी शीघ्र कैसे स्वच्छ हो गई, यह समझने का अवकाश गोपों को नहीं था। सब उत्साहपूर्वक लगे थे। मंदिर और पूरा परिखा वेष्टित प्रांगण उन्होंने सरस्वती सलिल से सिंचित करके रगड़ कर स्वच्छ किया। तुम सब अब निकलो पानी से। बालक कहीं शांति से स्नान करते हैं। सब परस्पर छींटे उछालने में, जल क्रीड़ा में लग गए थे। यह हेमंत का प्रदोष काल, अभी शीत समाप्त नहीं हुआ। बालकों को पानी में अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। बड़े आग्रह से बृजराज तथा इनके भाइयों ने सबको जल से निकाला। तीर्थ जल में स्नान करके वैसे भी अंग पोंछने का निषेध है। बालकों ने तो शीघ्रता में वस्त्र बदले। इन सबको उतावली है पूजन प्रारंभ करने की। महर्षि शांडिल्य मंदिर में मुनिगणों के साथ सब सामग्री सज्जित करके आसन पर बैठ चुके हैं। आज मुझे इन सब गोप कुमारों के श्री नंद नंदन संकर्षण के स्नान किए सलिल में स्नान करने का सुअवसर मिला। अमर जीवन की यह प्रथम धन्य महाशिवरात्रि। मैं अदृश्य रहकर प्रत्येक प्रहर की पूजा इनके पश्चात तब कर लिया करूँगा जब महर्षि पूजनोपरांत शतरुद्री से भगवान शंकर का स्तवन करने में संलग्न होंगे। श्री कृष्णचंद्र ने अर्घ्यपाद्य आचमन सलिल स्नान के अनंतर दुग्ध पात्र उठाया और महर्षियों के श्रुति स्वर गूंजने लगे। मैंने पूजाएं की हैं, अनेक सुरों असुरों की, स्वयं सृष्टिकर्ता की पूजा प्रत्यक्ष रहकर देखी है, किंतु यह सात्विक वैभव, यह भगवान नीलकंठ का श्री विग्रह में से स्पष्ट झलकता पुलक प्रपूरित शतचंद्रोज्वल श्री अंग, यह अर्चा स्वीकार की त्रिलोचन की त्वरा, यह अलभ्य ही रही है अन्यत्र। सहस्र सहस्र घट दुग्ध दधि घृत मधु और शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान, सविधि महाराजोपचार पूजन, राम श्याम ने और इनके सखाओं ने पूजन कर लिया। तब गोपों द्वारा पूजन प्रारंभ हुआ। प्रदोष पूजन, मध्य रात्रि, तृतीय पहर और चतुर्थ पहर का पूजन। मुझे आज इन सबके मध्य में अत्यंत अल्प समय मिला अपने पूजन के लिए, किंतु आज की मेरी संक्षिप्त अर्चाएं जीवन की संपूर्ण सविधि सविस्तार अर्चाओं की अपेक्षा अत्यधिक महान है। यह मैं कभी भूल नहीं सकता। चतुर्थ पूजन समाप्त करके गोप प्रांगण में आ गए। बालक भी बाहर आए। सब शांत थे, उपोषित थे। उत्साहाधिक्य में प्रभात से अब तक पूजन सामग्री संग्रह करने में, देवालय की स्वच्छता में, पूजन में पर्याप्त शांत हो गए थे। प्रांगण में अपनी कमरिया डालकर लेटे होंगे। सबको तंद्रा आ जाना स्वाभाविक था। मैं मार ही देता उसे यदि पूजन में लगा न होता। मेरी दृष्टि बचाकर वह आ नहीं सकता था, किंतु सब गोपों के पूजन समाप्त करने पर मुझे समय मिला था। मैं शिवार्चन में संलग्न था। अरण्य से अंधकार में कोई महासर्प सरकता आ गया था और उसने श्री बृजराज के दोनों चरण मुख में ले लिए थे। वह उन्हें निगलता जा रहा था धीरे धीरे। श्री नंद राय की कातर ध्वनि गूंजी, कृष्ण बस श्री कृष्ण, यह अजगर मुझे निगल रहा है, तुम सब भागो यहाँ से, इसके साथ इसकी संगनी भी हो सकती है। राम, अपने अनुज और सखाओं को लेकर शीघ्र छकड़े पर जाओ। गोपों ने यह पुकार सुनी। सबने जलते उल्मुख उठाए। शीत निवारण के लिए प्रांगण में पहले ही काष्ठ सुलगा दिए गए थे। उन जलते अलातों से निरंतर पीछे जाने पर भी अजगर ने बृजराज को निगलना बंद नहीं किया। वह लगभग उरु तक उनको मुख में पहुंचा चुका था। जलते उल्मुख लगने से वह अपना शरीर ऐंठ रहा था, पूंछ पटक रहा था। उसका शरीर स्थान स्थान पर जल गया था,
किंतु उसके मुख में श्री नंद राय थे। मुख पर उल्मुकों का आघात संभव नहीं रहा था। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रिजराज को महासर्प ने पकड़ लिया है। सभी गोप पुकारने लगे, बालकों को बचाओ। ब्रिजराज की पुकार गोप सुन नहीं पा रहे थे। वे कह रहे थे, नीलमणि को राम के साथ छकड़े पर पहुंचाओ, लेकिन गोप चिल्ला रहे थे, व्याकुल होकर सर्प पर प्रहार करते जा रहे थे। मैं अपनी अर्चा शीघ्रता में समाप्त करके बाहर आया। इसी समय श्री नंद नंदन दौड़ते आए और गोपों के मध्य प्रविष्ट हुए। पहुंचते ही उस महासर्प पर दक्षिण पाद से प्रहार किया उन्होंने। तत्काल सर्प के शरीर में से एक ज्योतिर्मय रत्नाभरण अलंकृत विद्याधर प्रकट हो गया। सर्प का निष्प्राण शरीर पड़ा रहा। गोपों ने श्री नंद राय को उनके मुख से खींच लिया। तू कौन है? इतना मोटा मलिन सर्प क्यों बना था? मेरे बाबा को तूने क्यों पकड़ा? अपने सम्मुख दंडवत पड़े विद्याधर की ओर साश्चर्य देखते श्री ब्रिजराज कुमार किंचित सक्रोध बोले, उठ और शीघ्र भाग जा यहाँ से। मैंने भी अंजलि बांधकर मस्तक झुकाया। धन्य प्रभु, आपका यह बाल्य भाव भी अद्भुत है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं मानो आशंका है कि यह दिव्य पुरुष पुनः महासर्प बनकर किसी को पकड़ लेगा। मैं सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ। वह पुरुष उठा, अंजलि बांधकर मस्तक झुकाकर कांपते स्वर में सविनय बोला, एक बार विमान से जा रहा था, बहुत सुंदर था और अपने सौंदर्य का गर्व बहुत था मुझे। नीचे अंगिरा गोत्र में उत्पन्न महर्षि अष्टावक्र कहीं जा रहे थे। उनकी कुरूप काया और भचकते चलने की भंगी देखकर मैं अट्टहास करके हंस पड़ा। तू कुटिल मेरा उपहास करता है। ऋषि ने ऊपर देखा और क्रोध में आकर शाप दे दिया, मुझसे भी कुटिल एवं मंद गति से चलने वाला महासर्प हो जा। मैं तत्काल विमान से उतरकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। उन करुणामय को मुझ पर दया आ गई। आशीर्वाद दे दिया, श्री कृष्णचंद्र का चरण स्पर्श पाकर तेरा सर्प योनि से संसार से भी समुद्धार हो जाएगा। मैं तब से यहाँ अंबिका वन के अरण्य में रहता प्रतीक्षा कर रहा था। सायंकाल यहाँ इतने लोगों का आगमन हुआ। वन में बहुत समय से वो भूक्षित था। क्षुधा से व्याकुल सरकता रात्रि के अंधकार में आया और जो पुरुष मुझे पहले मिले उनको आहार बनाने का प्रयत्न करने लगा। उस पुरुष ने संक्षिप्त में अपना चरित्र सुना दिया। सब गोप आश्चर्यपूर्वक उसे देख रहे थे। आपके सुर मुनिंद्र पाद पद्मों का स्पर्श पाया मैंने उन महर्षि की अनुकंपा से, अन्यथा विद्याधर सुदर्शन को इन श्री चरणों का स्पर्श तो सुदुर्लभ ही था। उसने गदगद कंठ प्रार्थना की, सर्वेश्वर, आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक जा रहा हूँ, किंतु इतनी कृपा करो कि जहाँ भी जिस किसी भी योनि में रहूं, आपके इन अरुण चरणों की स्मृति बनी रहे। अच्छा, अब तुम जाओ। श्री कृष्णचंद्र ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। विद्याधर सुदर्शन इन श्याम सुंदर की प्रदक्षिणा करके गगन में ऊपर पहुंचकर अदृश्य हो गया। बाबा, कल प्रदोष में मैंने पहले भगवान पुरारी का पूजन किया था। भोलेपन से नंद नंदन बोले, इसी से मेरे पाद प्रहार से यह दुर्योनि में पड़ा प्राणी देवता हो गया। इनका हास्य ही मोहिनी माया है। गोप इनके इन सस्मित कहे वचनों पर विश्वास कर लें तो क्या आश्चर्य। अब सबको प्रातःकालीन स्नान करके पुनः पूजन करना है। पारायण करेंगे ये प्रसाद से और तब वृंदावन पधारेंगे। मैं इनके दर्शन प्राप्त कर परम कृतकृत्य हुआ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।